चालू कर दी। आज हम लोग साइमन कमीशन का आगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है। यस सर। साइमन कमीशन के आगमन से पहले, साइमन कमीशन के आगमन से पहले थोड़ा टॉपिक पर रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन को हम लोग पुनः रिवाइज करेंगे कि आगे की साइमन कमीशन का क्या प्रोसेस था, कैसे आया, क्यों आया, क्या इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। 1905 तक से हम लोग इतिहास को रिवीजन करना शुरू करते हैं। 1905 में क्या हुआ था? 1905 बंगाल विभाजन। 1905 बंगाल विभाजन। ठीक है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। किसने किया था? आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 में ढाका में हुई थी। ठीक है। 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के देखते हुए कि बंगाल विभाजन क्यों हो गया, और इसमें कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों नेता शामिल थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन को उन्होंने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व अच्छा से नहीं हो पा रहा है और उसमें के लोग जो थे वो कुछ पुराने विचारधाराओं के थे, पुराने ख्यालों के थे, जो नए विचारधाराओं को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, उसमें नरम दल और गरम दल में विखंडित हो गया दो भाग में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। 1907 के सूरत विभाजन में कौन अध्यक्ष थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक है ना। 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार आया। ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया था? मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया था, बताइए। हमारे संविधान के ऊपर लिखने के लिए संवैधानिक मतलब भारत के अंदर जो सिचुएशन चल रही है तो उसमें सुधार हो, और भारतीय जनता को कुछ छूट दिया जाए, इसके उपलक्ष्य में आया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आया सुधार के नाम पर, और यहाँ एक ऐसा सांप्रदायिक बीज बो दिया ये मार्ले मिंटो सुधार ने, जो हमारे देश को ही 1947 में अलग कर दिया। यही पेड़ लगा था, वो बीज यहाँ बोया गया था 1909 ईस्वी में, और यही 1909 ईस्वी का बीज 1947 में भारत को दो टुकड़े में विखंडित कर दिया। यहीं से लगा हुआ वो बीज था। ठीक है ना। 1947 में विखंडित करने का भारत और पाकिस्तान का स्वरूप यही से शुरू हुआ था 1909 से, क्योंकि इसने क्या किया था? अभी भारत में यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों में एकता थी, सभी लोग एक साथ खुशी से रहते थे। ठीक है ना। एक दूसरे के संबंधों को फॉलो भी करते थे, निभाते थे भी। लेकिन 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है ना, सुधार के नाम पर इसने क्या किया? सुधार के नाम पर इसने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। सांप्रदायिक चुनाव कराने का बात कहा। मतलब अभी तक जो यहाँ चुनाव होते थे भारत में, वो हिंदू मुस्लिम एक में मिल के सभी लोग दिया करते थे। कोई बात नहीं, जब एकता रहती है तो प्रेम अधिक बढ़ा रहता है, लेकिन एकता में जब भंग हो जाती है तो प्रेम फूटने लगता है, दरार पड़ने लगता है। ठीक है। यही कारण था कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग चुनाव कराने की मांग की गई, जो हमारे देश की एकता के लिए बहुत बड़ा चोट था। ठीक है ना। ये मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद 1909 के बाद क्या हुआ? 1911
तो यह 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव रखा गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, इसी के उपलक्ष्य में बंगाल में यंग भंग आंदोलन भी हुआ इसी 1905 के विरोध में, ठीक है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसी 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और 1911 में यहाँ इतनी क्रांतिकारी घटनाएं बंगाल में बढ़ चुकी थी, इतनी क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ चुकी थी कि कोई भी अंग्रेज बंगाल में जाना नहीं चाहता था। इसलिए 1911 में वहां से राजधानी को उठाकर सीधे ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कर दिया गया। और 1912 में वही जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में जब जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ दिल्ली में, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन की जो पारित हुआ था कि बंगाल विभाजन को किया जाएगा, उसको लॉर्ड हार्डिंग ने कैंसिल कर दिया कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंगाल से इतने ज्यादा रूप में विरोध हो रहे थे, और वहीं ब्रिटेन का जब राजा भारत में एंट्री किया है और भारत में इतना विरोध हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड हार्डिंग ने 1912 ईस्वी में बंगाल का विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन नहीं होगा, ठीक है, जैसे रह रहे वैसे रहिए, ठीक। उसके बाद 1912 के बाद क्या हुआ? 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की है। लाला गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया है, लाजपत राय नहीं किए हैं। लाला हरदयाल ने किए हैं। सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। कहाँ किए थे? सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किए थे गद्दार पार्टी की स्थापना, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, और भारतीयों से कहा कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लीजिए, और अगर हम युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है ना, अगर युद्ध जीत जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को हम सरकार बनाने की छूट दे देंगे, संवैधानिक आप लोग को सुधार करने का छूट दे देंगे, बहुत सारे व्यवस्थाओं में सुधार कर देंगे। 1914 में कह करके और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं को ले जा करके क्या कर दिए? शामिल कर दिए, लड़ने के लिए वहां पे आमंत्रित कर दिए ब्रिटेन में। बहुत सारा भारतीय फोर्सेस मारा गई उस समय, लेकिन कोई इसका विरोध करने वाला नहीं था, ठीक है ना। नहीं तो विरोध हुआ होता तो भारतीय सेना नहीं गई होती। भैया तुम्हारे देश का युद्ध है, तुम निपटो ना, हमको जाने क्या हो सकता है, ठीक। लेकिन कोई विरोध करने वाला नहीं था, इसलिए भारतीय सेनाओं को लेकर के चले गए कहाँ? ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिए, तथा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी की एंट्री हुई भारत में, ठीक है। जब महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 ईस्वी में एंट्री हुई, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से भी कहा कि आप थोड़ा प्रयास कीजिए ना कि और सेनाएं हमारे देश में जाएं लड़ने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने गली गली गांव घूम घूम कर लोगों को क्या किए? एकत्रित किए, और ब्रिटेन में जाने के लिए उन लोगों से निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए कि आप लोग ब्रिटेन में जाइए लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो जब गांधी जी के इस रिक्वेस्ट से बहुत सारे लोग तैयार हुए जाने के लिए ब्रिटेन में लड़ने के लिए युद्ध में, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी कि आप बहुत बड़ा हमारे लिए काम किए हैं, या उनको सर्जेंट भी कहा जाता है, अंग्रेजों का सर्जेंट, इसकी भी उपाधि दी थी गांधी जी को, ठीक है ना। और इसके उपलक्ष्य में
गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया और भारतीय फोर्सेज जो थी वो ब्रिटेन में जाकर लड़ी, मराए भी, बहुत सारा हानि भी हुआ, भारतीय लोग बहुत ज्यादा मराए थे प्रथम विश्व युद्ध में। 1914 में शुरू हुआ था और 1915 में गांधी जी एंट्री मारे थे। तो 1915 में ने रिक्वेस्ट करेंगे जी, 14 में तो युद्ध शुरू हो गया था, तो 15 में गांधी जी ने बहुत सारा अपना सहयोग दिए, जिसके कारण लोग तैयार हुए और फोर्स को ज्वाइनिंग किए और जाकर ब्रिटेन में लड़े भी युद्ध। ठीक है। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्योंकि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे, एक पास नहीं थे। और जब नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। इसलिए गांधी जी और एनी बेसेंट के सहयोग से, गांधी जी और एनी बेसेंट के सहयोग से, एनी बेसेंट भारतीय मूल की महिला नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। ठीक है ना। एनी बेसेंट कहाँ के? आयरलैंड की थी। लेकिन गांधी जी और एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और उसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को एक पास बुला करके और अधिवेशन को किया गया। और फिर नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में भाग लिए थे। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1924 में ढाका में हुई थी। किसके? मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना हुई थी। इसका निर्माण किसने किसने किया था मिलकर के? आगा खान और सलीमुल्लाह खां। अर्थात मुस्लिम लीग भी 1916 के अधिवेशन में शामिल थे। कहने का मतलब हुआ कि नरम दल भी थे, गरम दल भी थे और मुस्लिम लीग भी थी, महात्मा गांधी जी भी थे और एनी बेसेंट भी थी। और अंबिका चरण मजूमदार जी ने 1916 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। और इसी अधिवेशन में पूर्वी चंपारण जो बिहार में पड़ता है, वहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार थे राजकुमार शुक्ल। वह इस लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे लखनऊ। ठीक है। जब यह अधिवेशन पूरा हुआ तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से अपना एक प्रस्ताव दिया कि हम अपने क्षेत्र से बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे खेती नील की करा रहे हैं और नील की खेती जिस भूमि पे होती है वह भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती है। और हमारी भूमि है, लेकिन हमारी भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और हम लोग दरिद्र होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं और खाने के मोहताज हो गए हैं जमीन होने के बावजूद भी। इसलिए गांधी जी आप आइए हमारे चंपारण में और देखिए कि हमारे चंपारण की क्या सिचुएशन है। ठीक है ना। तो गांधी जी को न्योता दिए थे 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण आने के लिए। और गांधी जी कहे ठीक है हम आएंगे। और गांधी जी 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्षेत्र होते हुए चंपारण पहुंचे थे। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर कहाँ है? जीरादेई। तो जीरादेई हो करके गांधी जी गए थे चंपारण। ठीक है ना। और चंपारण जाकर के जब वहाँ की सिचुएशन को देखे, वहाँ की स्थिति को देखे कि यहाँ के लोग कितने त्रस्त हैं, भोजन के लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि भैया जब खेते बंजर हो जाएगा तो उपजाऊ किस पे होगी? फसल नहीं उगेगा तो वो करके क्या करेंगे? आप पौधा लगा दीजिए, उसमें तैयार नहीं हो फसल, तो क्या फायदा लगाने से? इसलिए गांधी जी उसी चंपारण में चौराहे पर बैठ करके और आह्वान किए कि हम लोग चंपारण को तभी छोड़ करके उठेंगे इस जगह से जब तक हमारे ऊपर ब्रिटेन गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं लेती है। और गांधी जी को यह चंपारण आंदोलन सक्सेस हुआ, सफल हुआ। और गांधी जी जो पश्चिमी चंपारण के लोग थे वो खाने के बगैर मर रहे थे। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास पत्र लिख करके, वहां के रानी के पास पत्र लिख करके कि हमारी सहायता की जाए। ठीक है ना। क्योंकि हमारी जनता जो भारतीय मूल के निवासी हैं, यहाँ के लोग खाए बिगड़ मर रहे हैं और आप लोग हैं कि नीले के खेती में परेशान हैं। रानी ने 30% सहयोग किया था, जो रेवेन्यू वसूली थे, टैक्स वसूली थे, उसका 30% वापस की
जिससे यहाँ के लोगों का कुछ सुधार होगा। ठीक है ना। ये 1916 की घटना है। क्लियर। 1917 क्या हुआ? गांधी जी गए चंपारण में चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया तुरंत। तब तक गांधी जी 1918 गांधी जी को थोड़ा पढ़ लिया जाए। 1918 में गांधी जी कहाँ गए? खेड़ा गए टैक्स के विरोध में। खेड़ा किस लिए गांधी जी गए थे? टैक्स को बढ़ा दिए थे। और मान लीजिए जमीन पे जो खेती होती थी उसी का टैक्स लोग देते थे। उतनी तो कमाई की व्यवस्था नहीं थी कि भैया 5 लाख कमा रहे हो 10 लाख तो जीएसटी भरो टैक्स भरो। तो में तो व्यवस्था थी नहीं। उस समय जो खेती होती थी उसी का अनाज उठा करके दिया जाता था। तो अनाज की कोई गारंटी नहीं है भैया हो ही जाएगा खेत में बोने के बाद, नहीं भी होता है। देखते हैं ना 1 बीघा मकई को 2 किलो अनाज मिलता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है पानी पूरा दहवा देता है। उसी तरह इस बार खेती नहीं हुई थी, टैक्स अंग्रेज लेना चाहते थे। इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किए थे। गुजरात के खेड़ा आंदोलन किए थे। ठीक है ना। और ये भी आंदोलन गांधी जी का सफल हुआ। वही तुरंत 1919 में बगल में पड़ता है अहमदाबाद। और उसी अहमदाबाद में मिल मजदूर की घटना थी। काम कराते थे अंग्रेज दबा करके और पैसा देते थे बहुत कम मात्रा में। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने यह मनवाया कि काम जितना हो रहा है उसी के मुताबिक पैसा भी मिलना चाहिए। और यह आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन में क्या हुआ? सक्सेस हो गया। और गांधी जी एक बहुचर्चित और लोगों को सम्मान की नजर से गांधी जी को देखने लगे, क्योंकि गांधी जी का योगदान सर्वोत्तम था। इन्होंने बिना किसी लाभ के सभी लोगों का क्या किया था? भला किए थे। चंपारण में लाखों किसानों का सहयोग किए, खेड़ा में लाखों किसानों का टैक्स बचाए। वही मजदूरों को जो मजदूरी लाभ उचित नहीं मिलता था उनको उचित लाभ दिलाया है ना। अनेक ऐसे गांधी जी ने योगदान दिए जिससे गांधी जी सबकी नजर में एक बहुत प्रतिष्ठित नजर से देखे जाने लगे। और इनके एक बार हाथ उठाते थे तो लाखों हाथ उठता था इनके साथ में। गांधी जी ने इतना अच्छा काम किए थे। ठीक है। इसके बाद 1919 में बहुत सारी घटनाएं थी। जैसे 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम आप लोगों के लिए आप लोग चलिए हमारे साथ ब्रिटेन में और वहाँ प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भाग लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन इधर गांधी जी के इन सक्सेस आंदोलनों के चलते अंग्रेज बहुत परेशान थे। इसलिए परेशान थे क्योंकि अब जहां से वो टैक्स ले रहे थे उनकी टैक्स भी बंद हो गई। अनेक तरह का उनका क्षति भी हुआ, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटेन में सोचा, प्लानिंग किया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। क्या प्लानिंग किया? ब्रिटेन में यह प्लानिंग किए कि ऐसा कोई कानून बना के लेके चला जाए भारत में और भारतीयों के ऊपर लागू कर दिया जाए कि जितना एक पास समूह में गोट होकर के अपनी बातों को हम लोगों से मनवा ले रहे हैं कि एक पास गोट ही ना हो पाए कि अपनी बातों को हमसे मनवाने के लिए रखेंगे। इसके उपज में 1919 में क्या किए? रोलेट एक्ट लाए। रोलेट एक्ट लाए। और रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट में था कि जब कोई 2 व्यक्ति एक पास खड़ा होकर के बात करता है तो उठा के जेल में बंद कर दो। सीधा, नो कानून, नो वकील, नो दलील, सीधा गिरफ्तारी। कुछ नहीं काम, कोई बुद्धि काम नहीं। और उठा करके जेल में बंद कर दिए। ऐसी घटना अमृतसर में हुई। क्या हुई? वहाँ के जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों प्रतिष्ठित वहाँ के व्यक्तियों को उठा करके अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। जैसे ही जेल में बंद किए, जैसे ही जेल में बंद किए वहां पर जो वहां के लोग थे, मूल निवासी थे अमृतसर के, उनके अंदर ये विरोध पैदा होने लगा कि अरे भैया वो कुछ किए ये नहीं है, उठा के जेल में बंद क्यों कर दिए? इस बात को पूछने के लिए
बहुत सारे वहाँ के जो किसान थे, लोग थे, वो एकत्रित हुए और जा करके अंग्रेजों के पास ये प्रस्ताव रखे कि क्यों आपने इन लोगों को बंद किए हैं। अंग्रेजों ने उठा कर उनको ही बंद कर दिया। अब इससे कांग्रेस जो थी वो बहुत नाराज हुई और इस नाराजगी के कारण उन्होंने एक प्लानिंग बनाया कि हम इसके बारे में एक मीटिंग किया जाए हम लोगों का, जो यह निर्णय ले कि इस रौलट एक्ट को खत्म कराया जाए, नहीं तो इस रौलट एक्ट को यहाँ से दफन कर दिया जाए कि रौलट एक्ट नहीं रहेगा। जिन्हें कुछ किया आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जब कुछ किए नहीं है तो। इसी के उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मीटिंग बुलाया गया था इसी रौलट एक्ट के विरोध में कि इसका कैसे निपटारा किया जाए। और उसी दिन मेला था जलियांवाला बाग में, उसी दिन मेला था, वैसाखी का मेला था। वैसाखी के मेले पंजाब वाले लोग बनाते हैं। उस समय खेत में जो कृषि होता है, उस कृषि में जो फसल उगते हैं ना, उसके दानों को लेकर के और खिचड़ी बनाते हैं और चढ़ाते हैं और भव्य रूप से बनाते हैं खिचड़ी का त्योहार। खिचड़ी का नहीं कहेंगे, वो फसलों का उपयोग है, जो फसलें बैसाखी फसलों का उपयोग, जो फसल खेत में उगा रहता है उसी के दानों को ले जा करके बना करके भोजन के रूप में चढ़ाते हैं जमीन को। इसी को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह बैसाखी के रूप में जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था और वहीं उसी बाग में बैठ कर के साइड में अपना जो कांग्रेस का अधिवेशन था वहीं हो रहा था। पार्टी बैठी थी सभी कांग्रेस की कि इसको कैसे रौलट एक्ट को रोका जाए। और इसी बीच सूचना मिली किसको, जनरल डायर को, कि जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रहा है कांग्रेस का, आप लोग क्या कर रहे हैं। जब दो लोगों को एक साथ दो लोगों को से अधिक लोगों को रुकने की अनुमति नहीं है तो वहाँ इतने लोग रुके हुए हैं। जनरल डायल ने आया AK-47 लेकर के और देखा कि इतना भीड़ और गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 400-500 के आसपास लोग मारे गए थे। जिसके विरोध में गांधी जी ने अपना केसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर हिंद की उपाधि लौटा दी थी इसी के विरोध में। और कांग्रेस ने मांग की थी अंग्रेजों से कि आप लोग ऐसी दुर्व्यवहार की घटना किए हैं, इसके लिए एक आयोग की स्थापना कीजिए। और कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी इसी की जांच करने के लिए जलियांवाला बाग हत्या कांड की, ठीक है ना। वहीं इसी बीच 1919 में और एक घटना हुई थी, खिलाफत आंदोलन। कौन घटना हुई थी? खिलाफत आंदोलन। मुंबई से शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के नेतृत्व में, ठीक है। ब्रिटेन ने तुर्की पर भी अधिकार किया था, मतलब तुर्की को भी अपना उपनिवेश बनाए हुए थे। तो तुर्की से भी कहे थे कि आप लोग भी हमारे जो युद्ध हो रहा है ब्रिटेन में, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें सहयोग कीजिए हमारा। तुर्की ने क्या किया? सहयोग नहीं किया। और सहयोग नहीं करते हुए जो धूरी राष्ट्र था उसके साथ जाके मिल गए और उसके विरोध में सहयोग कर दिए, ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों के विरोध में। जिस कारण इन्होंने देख लिया था कि ये तो तुर्की के लोग हैं। लेकिन विश्व की जो उस समय विश्व में चल रहा था, मुस्लिम लोगों का एक गॉड फादर हुआ करते थे तुर्की के, जो वहाँ के राजा थे, खलीफा बोलते हैं। जो तुर्की खलीफा थे उनको लोग मुस्लिम क्षेत्र बहुल देश के जो लोग थे उनको खलीफाओं को बहुत सम्मान देते थे, मानते थे गॉड के रूप में। तो अब भारतीय लोगों के अंदर यह ब्रिटेन के प्रति प्रतिरोध स्थापित हुआ कि आखिर में हमारे गॉड या हमारे खलीफा के खिलाफ एक एक्शन ले रहे थे। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो इन्होंने खलीफा को उठा के क्या कर दिए थे? जेल में बंद कर दिए थे। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तभी तो 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 1919 की तो घटना है, अगले साल की न बात है। तो इसके खिलाफ में भारत में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। अली बंधुओं ने किया, कहाँ से किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था, ठीक है। 1920 इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना।
1920 में गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में 1920 में क्या किए थे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे कि आप लोग और पूरे भारत के लोगों से गांधी जी ने निवेदन किए थे कि भारतीय मूल के जो निवासी हैं वो अंग्रेजों के किसी कार्य में सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग न करें। असहयोग का मतलब क्या? हम किसी भी तरह से अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब यही हुआ और ऐसा हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी जाना बंद किया, कॉलेज जाना बंद किया। बहुत सारे वकीलों ने वकालत की पढ़ाई छोड़ दी, घर पे आ गए। बहुत सारे मजदूर जो काम कर रहे थे छोड़ दिए, उनकी मजदूरी करना बंद कर दिए। जहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी ने IAS का जो प्रतिष्ठित पद था वहां से वो उस पोस्ट पर थे। IAS के पोस्ट पर सुभाष चंद्र बोस जी थे। उन्होंने वहां इस्तीफा लगा करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए भी आ गए, कि हम देश को आजादी दिलाएंगे। और गांधी जी ने कहा था कि 2 साल अगर बढ़िया से चल गया ना आंदोलन तो हम लोग अभी आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग आजाद हो जाएंगे। और लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही गांधी जी ने एक और बात कही, यह आंदोलन शुरू तो हम कर रहे हैं लेकिन इस आंदोलन में हिंसात्मक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह आंदोलन हिंसात्मक जिस दिन हुआ, मतलब है कि जिस दिन में मार काट की ऐसी संभावनाएं आ गई, खून कत्लेआम ये सब होने लगा, उस दिन मैं इस आंदोलन को स्थगित कर दूंगा, पहले ही कह दिए थे। और हुआ यूं कि अपना असहयोग आंदोलन खूब बढ़िया से चल भी रहा था और इससे बहुत ज्यादा अंग्रेजों को दुखी भी थे। इतनी बड़ी संख्या में यह आंदोलन था, इतनी भीड़ थी इस आंदोलन में कि इसका विरोध अंग्रेज भी नहीं कर पा रहे थे। और मिस्टेक क्या हो गया? मिस्टेक यही हो गया इस आंदोलन में कि चौरी चौरा जो कांड है, जो अपना गोरखपुर और कुशीनगर के आसपास पड़ता है, चौरी देवरिया के बीच में चौरी चौरा, उस चौरी चौरा कांड में जो किसान थे वह रैली निकाले हुए थे और उस रैली में अंग्रेजों ने, जो वहां उसका थाना था, उस थाने के सामने से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने उनके इस विरोध को देखते हुए लाठी चार्ज कर दिया। और लाठी जी भी चार्ज किए, पहले ये लोग मारे, जब किसान एक तरफा हो गए तो चोटिया कर इन लोगों को मारने लगे, अंग्रेजों की प्रशासन को। अब अंग्रेजों को जब मारने लगे, किसान ज्यादा थे तो जो अंग्रेज फोर्स थे वो भागने लगे। भागते आके जेल में डूब गए। अभी चोटिया ही रहे थे, पीछे से भी आ रहे थे, तो वो सोचे कि हम जेलिया में बंद हो जाते हैं, बहरिया है तो हम अंदरिया से बंद हो जाएंगे, तो हमको पकड़ेंगे कैसे? ताला मार लेंगे, उन्हीं छोड़ थोड़े टूट पाएगा, लोहा का रॉड थोड़े टूट पाएगा, अंदर से बंद करिए। बस ई करके बहरिया से बंद कर दिया, पेट्रोल छिड़क दिए पूरा बिजवक बढ़िया से। अब पेट्रोल छिड़क करके अब पूरा क्या कर दिए, आग लगा दिए, तब पूरा जलने लगा थाना। क्या होने लगा? थाना पूरा बढ़िया से जलने लगा। अब थाना जलने लगा तो हुआ क्या? हुआ ये कि थाना जब जलने लगा तो सभी 2200 के 2200 जो पुलिस थे, चाहे कोई में मर गए। यह घटनाएं गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 1922 ईस्वी। कब कर दिए? 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थानांतरित कर दिया, कह हम असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं। ठीक है, जिसको मनाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चित्तरंजन दास, बहुत सारे ऐसे जो प्रतिष्ठित राजा थे, नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि मत करिए स्थानांतरित इस अधिवेशन को, क्योंकि यह अधिवेशन हम लोग को आजादी दिला देगा। यह अधिवेशन हम लोग को आजादी दिला देगा, मत कीजिए स्थानांतरित, क्योंकि बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। इतनी बड़े देश को जब आजादी दिलाना है तो 22 का
500 अंग्रेज मारा है तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत हम लोग को मारे हैं। 22 को के मरने के चलते आप इतने बड़े आंदोलन को 2 साल से मेहनत से चला रहे थे, इसको स्थानांतरित कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। तो गांधी जी माने नहीं, अपनी ही बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए अब हम वापस नहीं आंदोलन को चलाएंगे। और इन्होंने आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया, जिसके कारण इस असहयोग आंदोलन के बंद कर देने से बहुत ज्यादा जो पुराने नेता थे कांग्रेस के, इससे बहुत दुखी हुए। जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी तो मान लीजिए कि वो तो IAS का पद पे थे और उसको इस्तीफा लगा करके आजादी दिलाने के लिए आ गए थे। तो ये लोग बहुत दुखी हुए। वही दुखी हो करके और गांधी जी के विचारों से हट गए, और गांधी जी के विचारों से हट करके 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी दोनों आदमी मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? अब संवैधानिक रूप से देश को आजादी दिलाना है, और अब सरकार भी हम लोग बनाएंगे। इतना ही नहीं करेंगे, अब सरकार भी बनाएंगे। और गांधी जी पहले क्या कहते थे कि नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं है, इससे आजादी कबो नहीं मिलेगा, आंदोलन करने से ही आजादी कभी मिलेगा। लेकिन इनकी इन विचारों से थोड़ा हट गए मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी। मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है ना, और चित्तरंजन दास, ठीक है ना। इन्होंने गांधी जी के विचारों से हटकर अपनी स्वयं की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है ना। स्वराज पार्टी बनाई 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की है, ठीक ना। और IAS का एग्जाम के मान लीजिए प्रतिष्ठित पद पर थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने भी तो छोड़ के आ गए थे। वो भी गांधी जी के विचारों पे चल रहे थे, गांधी जी को ही अपना सबसे बड़ा क्या मानते थे, मतलब रास्ते पे चलते थे। जैसा गांधी जी सोचते थे वैसे ही सेम सोचते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब ही गांधी जी ने इस अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, तभी क्या हुआ? तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी क्या किया कि अपना इस गांधी जी के असहयोग आंदोलन से निकल करके असहयोग में आ गए स्वराज पार्टी। मतलब है कि अब स्वराज पार्टी का ही सहयोग हम करेंगे, अब हम स्वराज पार्टी में रहेंगे। अब स्वराज पार्टी में आए तो किनकी राहों को चुने उन्होंने? इसमें जो चित्तरंजन दास थे गरम दल के नेता थे, चित्तरंजन दास जो थे वो क्या थे? गरम दल के नेता थे। और सुभाष चंद्र बोस भी क्या हुआ? इन्हीं की कदमों पे चले, तो ये भी गरम दल के नेता थे। आने वाले समय में इन्होंने ही मिलकर क्या किया था? भगत सिंह के थे, चारस की स्थापना भगत सिंह ने किया था, ठीक है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। 1924 1925 काकोरी कांड, क्योंकि 1923 से 1928 तक भारत में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत चरम सीमा पर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। क्रांतिकारी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कब? 1923 से लेकर के 1928 तक, जिसमें 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। वहां से आंदोलन जो था वह एकदम नाम मात्र का हो चुका था। आंदोलन अब
करने वाला उतना कोई आगे आ नहीं रहा था कि आंदोलन हो। गांधी जी जो थे, अब गांधी जी स्थगित हो गए थे 1920 के बाद, उन्होंने आए ही नहीं, आगे आएंगे। लेकिन तो 1923 के बाद से और 1928 के बीच में तब कौन लोग जागृत हो गए? क्रांतिकारी लोग। कौन लोग आए? क्रांतिकारी लोग आए। ठीक है ना, क्रांतिकारी लोग आए। ठीक। और 1924 में 1924 में 1924 में HRS की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोसाइटी, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1924 में, भगत सिंह ने किए थे। तो उनके साथ 10 मेंबर अन्य भी थे। ठीक है ना, सभी लोग मिल करके किसकी स्थापना किए? HRS की। HRS का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी तक स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीके से और राजनीति माध्यम से अब हम लोग देश के अंदर आकर के देश को इस हिसाब से आजादी दिलाएंगे। लेकिन HRS का यह उद्देश्य नहीं था। HRS का उद्देश्य था कि मैं इतना प्रताड़ित कर दूंगा अंग्रेजों को, मैं इतना प्रताड़ित कर दूंगा अंग्रेजों को कि परेशान होकर के वो हमारे देश को छोड़ के भाग जाएंगे। यह मुख्य उद्देश्य था HRS का। ठीक है ना, और इसी के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ गई थी। इसी के उपलक्ष्य में ब्रिटेन से एक कानून आया बन करके, किसके लिए? क्रांतिकारी लोगों के लिए। क्रांतिकारी लोगों के लिए भारत में जहां भी विद्रोह हो रहा है, क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, अगर वे लोग कहीं भी मिलते हैं तो उनको फांसी की सजा दो, चाहे जेल में उनको उम्र कैद की सजा दे, उसी में सर जाएंगे। क्रांतिकारी लोगों के लिए स्पेशल आया था, समझ रहा है ना। और इसी का क्रांतिकारी घटनाओं का जो प्रस्ताव आया था, इसी प्रस्ताव का चल रहा था कहाँ? संसद भवन में प्रस्ताव चल रहा था, पारित हो रहा था, कैसे इसको रोका जाए। और जब ये लिखित हो जाता पूरा तब कानून बन जाता। अब इसी पे चल रहा था, तब तक ये सूचना मिला क्रांतिकारी जो नेता थे उनको कि संसद में तो क्रांतिकारी लोगों के लिए एक प्रस्ताव आया है ब्रिटेन से, जिसमें यह लिखा है कि अब जो लोग क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं उनको डायरेक्ट फांसी की सजा दो। ऐसी बात है क्या? तो जी चलो तो देखते हैं थोड़ा। तो आए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल्ला खान, बहुत सारे और भी नेता थे, और डायरेक्ट संसद भवन में ले बम फेंक दिए। संसद भवन में खलबली मच गई, भागना शुरू कर दिए। भागते 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 गए, तब तक भगत सिंह और अब्दुल्ला खान पकड़ा गए, चंद्रशेखर आजाद भाग गए। ठीक है ना, भाग गए और भाग के बच के निकल गए। अब जो पकड़ा गए उनको जेल में बंद कर दिएगा, उनको फांसी की सजा सुना देगा। अब चारों ओर पोस्टर छपाए लगा दिवाली पर, ये भाग गया, इसको पकड़ो कहीं से भी, जैसे फिल्मियों में देखते हो वैसे ही चारों ओर पोस्टर छपा गया कि ये बंदा दिखता है तो पकड़ के इसको भी सूचित करो, 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया? बनारस चले गए। बनारस जाके खूब बढ़िया सा दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम साधु बन गए, एक आश्रम की स्थापना कर दी और उसी में आश्रम में अपना धीरे धीरे काम बढ़ाते रहे। HRS की स्थापना हुआ था तो HRS की घटनाएं घट थोड़े रही थी, वहीं से वो अंजाम दे रहे थे अपने आश्रम से। आश्रम में किसी को एंट्री नहीं होती है जल्दी जाने की ना, ऐसा कोई नहीं जा सकता जल्दी से, इसलिए वो आश्रम से रह कर ही अपने HRS की घटनाओं को अंजाम देते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक ना, वहीं से बैठ करके। वही एक दिन की बात है, ठीक ना, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कि आइए और आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में विचार किया जाए, कैसे आगे अंग्रेजों को कैसे निपटाया जाए। वही में मीटिंग में अपने जो HRS के मित्र थे, जो उनके साथ थे, सहयोगी थे, वो लोग आए थे। तब तक HRS के ही किसी मेंबर ने अंग्रेजों के सूचित कर दिया कि आज चंद्रशेखर आजाद जो है, अल्फ्रेड पार्क में आने वाले हैं। चारों ओर से घेर लिए अंग्रेजों ने और अल्फ्रेड पार्क में घेरा गए चंद्रशेखर आजाद। खूब गोलीबारी हुआ अंग्रेजों और उनके बीच में। अब आप लोग पढ़े छोटी चुकी से कि एक गोली मची थी तो कहे और मन में सोचे
कि मैं इन अंग्रेजों की गोलियों से मरने से बेहतर है कि मैं अपने गोली से अपने आप को शहीद हो जाऊं, ठीक है ना। और उन्होंने अपने ही गोली से अपने आप को गोली मार ली और जिसके कारण वो शहीद हो गया। फिर 5 में कौन मरे थे? चंद्रशेखर आजाद ने अपने को ही गोली मार ली, ठीक है। ये तो घटनाएं आप लोग जानते हैं। तो ऐसे वीर जवान थे हमारे देश में जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान किए हैं। इनकी यह कहानी इसीलिए दी जाती है और पढ़ाई जाती है कि बच्चे जो भी हैं वो अपने देश के प्रति एक उत्साह हमेशा रखें, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। 1924 में हुआ था। 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड। काकोरी कांड की क्या कहानी थी? काकोरी कांड की ये कहानी थी कि जो एचआरएस के मेंबर थे, वे थे तो सब उत्साही, हिम्मत वाले, निडर, किसी से डरने वाले नहीं। लेकिन कमी क्या थी कि जो भी थे गरीब थे। इनके पास पैसा नहीं था कि भैया पैसा नहीं है तो बम कहाँ से खरीदेंगे, कांटे कहाँ से खरीदेंगे। हाथापाई से तो कोई बेहोश ना होगा जी, जल्दी मर नहीं ना पाएगा। और इन लोगों का मेन काम था कि उड़ा दो भैया जी, जो उल्टा सीधा अंग्रेज काम कर रहा है उसको उड़ा दो। एचआरएस का मुख्य काम था, ठीक है ना। तो इसके बारे में सोचे और विचार किए कि क्या व्यवस्था लगाया जाए कि हम लोग पास पैसे भी आए, धन भी आए और बम भी आए। पता लगा रहे थे, तब तक पता लगा कि काकोरी से आ रही है, का ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। आ रही है ट्रेन लखनऊ होते हुए, चलो उसी को सफाया करते हैं। और उसी काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम है, समझ रहे हैं ना। एक काकोरी स्टेशन का नाम है, लखनऊ के अगल बगल 8-10 किलोमीटर दूर है, ठीक। इसी काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन मार के बैठे थे आराम से। जैसे ट्रेन उस एरिया से आया, ट्रेन के अंदर एंट्री मार लिए, पूरा ट्रेन खलिया दिए। गार्ड बंदूक लेके खड़े हैं। ट्रेन गया, जहाँ ट्रेन गया माल गया था, डिब्बा वैसे झूलते हुए गया। इधर जमीन में पूरा जितने लूटे थे सभी चीजों को जमीन के अंदर दफन कर दिए। ना मिलेगा ना कुछ करोगे, ठीक है। तो एक काकोरी कांड की कहानी थी, ठीक है। 1926 अखिल महिला संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महिला, ठीक है ना, महिला संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1926 ईस्वी में। और 1927 ईस्वी में अब हम लोग आए प्रथम चैप्टर में, जो हम लोग आप लोग को कहे थे साइमन कमीशन का आगमन क्यों हुआ था। उसी साइमन कमीशन के बारे में अब हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे कि साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, ठीक है। इसी 1927 में साइमन कमीशन आया, ठीक है ना। 1927 में इसकी स्थापना हुई। साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटेन में हुई। कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। आगे पढ़ते हैं कब आया, कैसे आया, काहे को आया, है ना। अब सुनिए ध्यान से। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर क्या बातें थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत यह बातें थी कि पहले तो द्वैत शासन लागू हुआ। पहले क्या हुआ? द्वैत शासन लागू हुआ। द्वैत शासन में क्या था? प्रांत, आज के जो राज्य हैं उस समय प्रांत बोला करते थे। क्या बोला करते थे? प्रांत। 1909 में अंग्रेजों ने इतना छूट दिया कि आप लोग प्रांतों में इलेक्शन करके अपनी सरकार बना सकते, राज्यों में, ठीक है। राज्यों में क्या कर सकते हैं? इलेक्शन करके सरकार बना सकते हैं। तो राज्यों में जब इलेक्शन करके सरकार बनाने की बात आई तो ठीक है, राज्यों में इलेक्शन करके संविधान बनाने की बात आई तो
राज्यों में बना भी सरकार, राज्यों में क्या हुआ, सरकार बना, लेकिन उसमें जो बड़ा पोस्ट था, जैसे उस बड़े पोस्ट को क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं हस्तांतरित विषय, क्या बोलते हैं, हस्तांतरित विषय, और एक को बोलते हैं आरक्षित विषय। क्या बोलते हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जिसमें आरक्षित विषय था, ठीक है, जैसे 1919 में जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक ना, चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। इस सुधार में था, क्या था, द्वैध शासन लागू हुआ। क्या हुआ, द्वैध शासन लागू हुआ। इस द्वैध शासन में क्या था, तो दो भागों में, द्वैध शासन मैंने दो भाग, द्वैध शासन मैंने दो भाग, यानी भारत में शासन करेंगे दो लोग, कौन कौन, एक वायसराय, एक वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर जनरल, ठीक है ना, एक सचिव, गवर्नर जनरल शासन करेंगे, ठीक है ना, और एक कौन करेगा, राज्य की सरकार या प्रांत की सरकार। लेकिन दिक्कत क्या था, दोनों लोगों को दे दिया गया पावर। जैसे इस समय पावर है, वैसे उस समय भी था। इस समय क्या है, प्रधानमंत्री, केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में राष्ट्रपति, तो राज्य में राज्यपाल, उसके जगह पे, ठीक है। उसी तरह सेम था, बड़ा पोस्ट वायसराय यानी गवर्नर जनरल, जब राज्यपाल कहते हो गवर्नर जनरल उसी को बोलते हैं ना। और राज्य में, प्रांत में सरकार किसकी थी, जो यहाँ के लोग थे। राज्य की बात की जा रही, पूरी देश की बात नहीं। केंद्र में अभी भारतीय लोग नहीं बना पाए थे सरकार, केंद्र में अभी भारतीय लोग सरकार नहीं बना पाए थे। कब बनाए थे केंद्र में सरकार, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो 1937 में पूर्ण रूप से पूरे भारत में इलेक्शन हुआ था। 1937 में पूर्ण रूप से पूरे भारत में इलेक्शन हुआ था, और उसी इलेक्शन में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। लेकिन अभी वहां की बात ना की जाए, अभी यहाँ हम लोग, तो यहाँ दो विषय दिया गया। एक विषय का नाम था आरक्षित विषय, और एक का नाम था हस्तांतरित विषय। दो भागों में बटा है, तो दो मिल गए। तो आरक्षित विषय जो था, यह ले गए गवर्नर जनरल अंग्रेज, और हस्तांतरित विषय जो था, ठीक है ना, हस्तांतरित विषय जो था वो दिया गया कहाँ, जो राज्य के लड़े हुए नेता थे, जीते थे, उनको दिए गए हस्तांतरित विषय। समझ रहे हैं, इस हस्तांतरित विषय में था क्या, अभी 1919 पढ़ रहे हैं, 1927 पे नहीं आए हैं, ठीक है ना। इस हस्तांतरित विषय में था क्या, तो इस आरक्षित विषय में यह था, टैक्स वसूलने का पावर अंग्रेजों के पास। मतलब सीधा सीधा जान जाओ, जितना पैसा वाला काम था, यानी रोकड़े की लेन देन होती थी, वो पैसा वाला काम सब मिल गया किसको, अंग्रेजों को। आज जो खलिया है राशन के दुकान, जिस तरह इस समय राशन तो आप लोगों को मिलता है, सरकार खरीद रहा है 20 रुपया किलो, और दे रहा है 2 रुपया किलो। कौ रुपया किलो दे रहा है, 2 रुपया किलो। तो इसमें सरकार के नुकसान होती, फायदा नुकसान होगा ना। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। बोलो, इसको क्या बोलते हैं, अरे जब सरकार अपनी नुकसान कर रही है, तो ये सामूहिक रूप से सबको फायदा दे रही है, तब ना। एक आदमी को थोड़े दे रही है, गरीब है उसको दे रही है, धनिक है उसको नहीं दे रही है, सबको दे रही है। अनाज आओ तो कोटा में सबको मिल रहा है। किसी अमीर या गरीब का लड़का स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो मिड डे मील जो उसको भोजन मिल रहा है बनाकर स्कूल में,
तो क्या ये थोड़े है कि जो धनी घर का लड़का होगा उसको नहीं मिलता होगा, गरीब घर का जाता होगा उसको मिलता होगा, जो भी बच्चे उसमें पढ़ते होंगे सबको मिलता होगा, ठीक है ना। अर्थात अब देखो दिक्कत क्या हो गया, 19 में क्या हुआ, जो खलिया भी से थे जाने से पैसा वैसे नहीं आने वाला था, वो भारतीय कांग्रेसों ने सरकार बना दिया और खली का विषय दे दिया, लो झुनझुना बजाते रहो और अपने पैसवा आला ले लिए, समझ रहे हैं ना। तो बताओ अब पैसा ही नहीं तो देश का विकास कैसे करेंगे, सरकार बन ही गया है तो सरकार आप बनाइए लिए, पैसा ही नहीं तो देश का विकास कैसे करेंगे, बात समझ रहे हैं। और अपने पैसा टैक्स वाला सारा इनकम अपने पास रखे। अब भारतीय लोग धीरे धीरे समय बीतता गया तो होशियार हो गए थे भाई, होशियार हो गए थे। 10 साल का टाइम दिए इसी यहीं से क्या हुआ, 10 साल का टाइम दिए, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा आप लोग की इच्छा के हिसाब से हमने सरकार बना दी, आप लोग की इच्छा के अनुसार हमने सरकार बना दिया। अब इस सरकार की जांच करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब इस सरकार की जांच करने के लिए हम 10 साल बाद आएंगे निरीक्षण करने के लिए।